कौन बनेगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अगले माह फैसला करेगा मुंतखब ऐवान। नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 28 या 29 फरवरी को मुतवक्के। अरकान के हलफ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 या 4 मार्च को होने का इम्कान। सदर मुमलिकत का इजलास 8 मार्च को होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरी में इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। पुराने इत्तेहादियों में फिर बात बन गई। 6 जमातों का मिलकर हुकूमत साजी का ऐलान। चौधरी शुजात के घर बड़ी बैठक। शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला तैयार। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज पंजाब की वज़ारत आला संभालेंगी। मरियम औरंगज़ेब को वज़ारत ख़ारिजा दी जाएगी। आसिफ ज़रदारी सदर मुमलिकत, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट जाला होगा। MKM को विफाक में 6 वज़ारतों की पेशकश। पीपल्स पार्टी पहले मरहले में काबीना का हिस्सा नहीं होगी। JUI नई हुकूमत में इन या आउट। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत मजलिस शुरा इजलास में हतमी फैसले का इम्कान। शहबाज शरीफ की सरबराह JUI से मुलाकात में हुक्मरान इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। फजलुर रहमान बोले फैसला इजलास में ही करेंगे। बलोचिस्तान का निज़ाम बहाल। 80% से ज़्यादा रास्ते खुल चुके। हुकूमती रिट पर हाल में बहाल रखेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तला जॉन अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एहतजाज करने वाले रास्ते बंद करके आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। ट्रैफिक रवानी और आवाम की परेशानी का बायस बनने से गुरेज करें। कराची की कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक MKM ने 14, पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। NA 238 का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। पंजाब से कौमी असम्बली के 10 मजीद हलकों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 82, NA 94, NA 98, NA 112, NA 124 पर नून लीगी उम्मीदवार कामयाब। NA 125, NA 126 और NA 141 भी नून लीग के नाम। NA 93 और NA 129 पर आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। इस्लामाबाद के 3 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। NA 46, 47 और 48 से मुतालिक केस की चीफ जस्टिस की रूबरू समात। जस्टिस आमिर फारूक ने मुकालमा किया, इलेक्शन कमीशन को तो पता था कि उनके पास दरख्वास्त पड़ी हुई है। क्या ये मुनासिब नहीं था पहले कमीशन इस दरख्वास्त पर फैसला करता। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस तायुनाती केस में रिमार्क्स। अदालत में दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तज़किरा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है। कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देकर आईनी धारे में लाना चाहते हैं, लेकिन आलमी कन्वेंशंस रुकावट हैं। रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत 8 रुपये महंगी होने का इम्कान। समरी तैयार। 16 फरवरी पेट्रोल 90 पैसे, डीजल की कीमत 8 रुपये बढ़ने का इम्कान। गैस की कीमतों पर IMF को यकीन दहानी का कल आखिरी रोज़। कीमतों में इजाफे की समरी की मंजूरी के लिए ECC का इजलास आज दोबारा तलब। बिजली सारिफीन पर भी 81 अरब 85 करोड़ का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। तकसीम कार कंपनीज की समाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगी। हब में 2 सियासी जमातों के दरमियान झगड़े के बाद कशीदगी बरकरार। जाबाहक अफराद की तादाद 2 हो गई। 2 तरफा फायरिंग में जख्मी 13 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। इलेक्शन कमीशन कॉपी B21 पर दोबारा गिनती रोकने का हुक्म। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक झगड़ा हल्के में दोबारा गिनती के मामले पर शुरू हुआ। 2 ग्रुप्स की फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।